प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है, बोले निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल करिए। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है सो समीकरण बनाना पड़ेगा। ये भाषा को पढ़ के तो समीकरण बनाने के लिए जे हमसे पूछेगा, जैसे देखिए यहाँ पर पूछा है कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो जो पूछेगा उसी को एक्स वाई में मान लेंगे। पूछा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो मान लिया है कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। ठीक, अब हम समीकरण बनाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, तो लड़का की संख्या x है और लड़की की संख्या y है, तो x प्लस y करके 10 होगा, क्योंकि टोटल 10 लड़का है, 10 विद्यार्थी है, गणित की पहली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा और दूसरा समीकरण बनेगा, यदि लड़कियों की संख्या यानी लड़की की संख्या को y माने हैं, तो y बराबर लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़का से 4 अधिक है, यानी लड़का को x माने हैं, तो x में 4 अधिक कर देंगे। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम इसको हल कर लेंगे। इसको ग्राफीय विधि से बनाना है, तो इसके लिए पॉइंट एक जूम कर लेंगे, इसके लिए पॉइंट एक जूम कर लेंगे। तो समीकरण पहला के लिए करते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। इसके लिए अगर करेंगे तो x पर हम क्या करते हैं, x पर लेते हैं x बराबर 5 ले लेते हैं। तो x पर 5 लेंगे तो हो जाएगा 5, x के जगह 5 रख देंगे तो 5 प्लस वाई बराबर 10, यानी y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 5, यानी y बराबर आ जाएगा 5। तो बिंदु आ गया x, y के हिसाब से 5, 5। ये पॉइंट हो गया। और एक और मान एग्ज्यूम कर लेते हैं। x पर हम क्या करते हैं, x पर 6 ले लेते हैं, तो फिर रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा x के जगह 6, तो 6 प्लस y बराबर हो जाएगा 10। तो y के बराबर करेंगे तो 10 माइनस 6, यानी y बराबर आ गया 4। तो बिंदु आ गया है x, y के हिसाब से 6, 4। तो ये हो गया। अब इसके लिए फिर दो बिंदु निकाल लेंगे। इसके लिए 2 पॉइंट निकालेंगे। ये है समीकरण 2, ये है, तो y बराबर x प्लस 4। तो हम क्या करते हैं, x पर ले लेते हैं 0, तो y बराबर आ जाएगा 0, x के जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4, यानी y बराबर आ जाएगा 4। तो यानी बिंदु आ गया 0, 4। और हम क्या करते हैं, x पर ले लेते हैं 1, तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, x की जगह 1 रख देंगे ये समीकरण में, तो 4, तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 5, यानी बिंदु आ गया 1, 5, 1, 5, ये बिंदु हो गया। अब हम इसे ग्राफ खींच लेंगे y डॉट। तो हमारा पहला बिंदु है 5, 5, यानी x पर 5 और y पर भी 5, x पर 5 प्लस का y पर भी 5, यानी यहाँ पर आ जाएगा x 5 और y के सी के 5, यानी ये हो गया 5, 5। दूसरा बिंदु है 6, 4, तो 6 x पर 6 और y पर 4, तो x पर 6 ये है, y पर 4, y पर 4 ये हो जाएगा, ये y के सी के 4, x पर 6, तो ये हो जाएगा 6, 4। इसको हम मिला देंगे, बराबर 10। ये देखा है x प्लस वाई बराबर 10 का, 10 समीकरण का। अब हम दूसरा बिंदु है, दूसरा समीकरण का दूसरा बिंदु 0, 4, यानी 0 और y पर 4, तो ये है 0, 4। उसके बाद है 1, 5, तो x पर 1 y पर 5 ये है।
तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 1,5, ठीक है। इसको मिला देंगे तो ये रहा, ठीक है। ये रेखा किस समीकरण का है, y बराबर x प्लस 4 का। जहाँ ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद किया, जैसे यहाँ पर किया है, तो यही इसका हल होगा। तो ये किसके सामने 7, तो लिखते हैं अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर 7। टोटल 10 बच्चा था, 7 3 10, यही इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। इस प्रकार का क्वेश्चन में जो हमसे पूछता है उसी को मान लेते हैं। पूछा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लिए माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया, ठीक है। प्रश्न से अब हम बनाते हैं। तो हमारे पास बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम। देखिए ध्यान से, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x प्लस, और एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y, और इस टोटल का रुपया लग रहा है 50 रुपया। तो यहाँ से आपका एक समीकरण ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा समीकरण में देखिए क्या बोला है, जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x प्लस, और एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5y। इसमें टोटल लग रहा है पैसा 46 रुपया। टोटल कीमत लग रहा है 46 रुपया। यहाँ पर 46 क्वेश्चन, हम इसको 46 रुपये का समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम इसको इसमें 2 पॉइंट और इसमें 2 पॉइंट एग्ज्यूम कर लेते हैं। तो x बराबर हम ले लें बराबर 3 पर, तो रहेगा 5 5, तो ये 5 है, तो 5 x की जगह 3 रख देना है। 3 प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50, तो 15 प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50, तो 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15, तो 7y बराबर हो जाएगा 35, तो y बराबर हो जाएगा 35/7, यानी y बराबर आ जाएगा 5। तो x का y के हिसाब से बिंदु आ जाएगा, x का 3 और y पर आ गया है 5, ये बिंदु हो गया। उसी प्रकार हम दूसरा बिंदु फिर एग्ज्यूम कर लेते हैं। क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50 पर फिर एक बिंदु 3,5 आ गया है बराबर 0 लेंगे, तो ये मान साफ सुथरा कटपीट किया जाएगा। तो y की जगह 0 भर दीजिए, तो 5x प्लस 7y पर 0 भर देंगे बराबर 50, तो यानी 5x ये 0 में चला जाएगा, यानी 50 आ जाएगा बराबर। तो x के बराबर करेंगे तो 50/5 हो जाएगा, जो कि x बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर आ जाएगा 10। तो x, y के हिसाब से बिंदु आएगा 10,0। ये एक बिंदु हो गया। चलिए इसके लिए 2 बिंदु हो गया है। अब हम दूसरे समीकरण के लिए ये 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए अब 2 बिंदु लेंगे। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर जांच लेते हैं। तो x की जगह 3 भर देना है, तो 7 है 7 इंटू x की जगह 3 भरेंगे प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। 5y बराबर हो जाएगा 46। तो 17 21 प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। तो 5y के बराबर करेंगे तो 46 माइनस 21, तो 5y बराबर आ जाएगा 25, 1 2, हाँ, तो y बराबर आ जाएगा 25/5, यानी कट के आएगा 5, y बराबर आ गया 5। बिंदु मिल गया x, y के हिसाब से 3,5। अब x पर ले लेते हैं 8। x बराबर 8 पर अगर जांच करते हैं तो 7 है, तो 7x की जगह 8 भर देंगे प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46, तो 7 8 56 हो जाएगा, 56 प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। 5y के बराबर करेंगे तो 46 इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 10। तो y से कट पीट के आ जाएगा 5 दूनी 10, कट के माइनस का 2 आ जाएगा। तो बिंदु आ दिया x, y के हिसाब से 8, माइनस का। अब हम इसका भी 2 बिंदु और इसका भी 2 बिंदु जूम कर लिए, ग्राफ खींचेंगे। 0 1 2 3। चलिए इस समीकरण का एक पॉइंट है 3,5, तो इसका 3x पर 3 हो जाएगा और y पर हो जाएगा
5 प्लस का, तो ये हो जाएगा 3,5, 3,5 ये है, ठीक है। उसके बाद उसी का दूसरा पॉइंट है 10,0 माने x पर 10 और y पर 0 माने नहीं जाना है, तो ये हो गया 10,0, इसको मिला दीजिएगा, ये हो गया। और ये जो है रेखा, ये किस समीकरण का है, 5x + 7y = 50, 5x + 7y बराबर हो जाएगा 50। दूसरा समीकरण का बिंदु है 3,5, x पर 3 ये है और y पर 5 ये है। अच्छा यहाँ पर आ गया, तो होगा 3,5, 3,5 वही बिंदु हो गया फिर से। और दूसरा है 8,-2, तो 8x पर 8 हो जाएगा और y पर -2, तो -8 के 8 पर -2 के सिक्के चलेंगे 8 के सामने से, तो ये हो जाएगा आपका 8,-2, तो इसको मिला देते हैं, तो ये हो गया। ये जो है ये रेखा ये रेखा x प्लस, ये रेखा x प्लस 7x + 5y = 46 समीकरण का ये रेखा है। फिर देखिए ये रेखा जहाँ ये रेखा, ये दोनों रेखा ये बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका आंसर यही होगा 3,5, ठीक है। तो 3,5 यानी x पर 3 y पर 5, तो x माने हुए थे पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य y माने हुए थे, तो पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये और कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। तो लिख लीजिए, लिख दिए हैं, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। यही है अनुपात A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, समांतर है अथवा संपाती है। इसके बारे में हम कल ही अच्छे से आपको क्लियर कर दिए थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो लिख दिए हैं यहाँ पे। देखिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा जिसको अद्वितीय हल बोलेंगे, उसको संगत बोलेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, समांतर रेखा बोलेंगे, इसको कोई हल नहीं होता है, असंगत होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, संपाती रेखा होगा, यानी एक हल होगा, असंगत होगा। अब हम बनाते हैं, अब हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 ऊपर से लिख लेंगे, इसमें से A2 B2 और C2 नीचे वाले से लिख लेंगे, ठीक है। और हम निकालेंगे अनुपात A1/A2, तो A1/A2 मतलब A1 के मान 5 है और A2 के मान आपके पास 7 है, तो ये हो गया। अब उसके बाद निकालेंगे B1/B2, तो B1 के मान अपने पास -4 है और B2 के मान अपने पास 6 है, तो कटपिट करके आ जाएगा -2/3। तो देखिए दोनों मान जो है अलग अलग है, A1/A2 का 7/5 है, B1/B2 का -2/3 है, माने क्या है, दोनों बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, B1/B2, इसलिए तो सिर्फ पूछा है कि प्रतिच्छेदी करती है कि समांतर है कि संपाती है। तो A1/A2 बराबर इज कॉल्ड नॉट B1/B2 क्या होता है, यह है प्रतिच्छेदी रेखा। तो सीधे लिखे आंसर में, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बस चूंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उसके बाद दूसरा में देखिए, फिर अनुपात निकालेंगे, इससे A1 B1 C1 इससे गुणांक हो जाएगा, इसमें हो जाएगा A2 B2 और C2, इसमें से गुणांक ले लेंगे। अब हम अनुपात निकालेंगे, A1/A2 बराबर आ जाएगा 9/18, यानी कट के आ जाएगा 1/2। उसी प्रकार B1/B2 निकाल लेंगे, तो B1 के मान है 3 और B2 के मान है 6, तो यानी 1/2 आ गया इसका भी, यानी बराबर आ गया। तो अगला भी चेक करना है आपको, C1/C2 बराबर यानी 12/24, तो यानी 1/2 इसका भी आ गया है, यानी तीनों बराबर है। तीनों बराबर का केस में देखिए क्या लिखते हैं, संपाती रेखा लेंगे। चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2, तो लिखेंगे, इसलिए संपाती रेखाएं हैं। बस ये भी हो गया है। 3 नंबर में देखिए, फिर A1 B1 C1 ऊपर वाला से निकाल लेंगे और नीचे वाला से A2 B2 C2 निकाल लेंगे। अब हम अनुपात निकालते हैं, A1/A2, तो A1 के मान 9 है और A2 के मान 18 है, कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा।
B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2, तो ये 3 है और ये है तो कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। C1 बट्टा C2, तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 24 है, यानी आएगा 1/2। ठीक है, मैंने फिर दोनों का बराबर आ गया है। हाँ, तो फिर वही हो जाएगा, वही बात हो जाएगी, दोनों बराबर आ गया है। चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, इसलिए संपाती रेखाएं हैं। यही इसका आंसर है। A1 बट्टा A2 का B1 बट्टा B2 तथा C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। देखिए, तो संगत असंगत इसी से पता चलेगा। ठीक है, हमको जो ये 3 नंबर क्वेश्चन है ना, ये जो समीकरण दे रखा है, ये फॉर्मेट में नहीं दे रखा है। फॉर्मेट क्या होता है, दो चर रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, देखिए ये जो इस सारा अंक को एक तरफ कर लिए हैं। ठीक है, सम में किए हैं, सम में। ठीक है, इसलिए नीचे फिर समीकरण बना है, उसी समीकरण को फॉर्मेट में करके सबको नीचे लिखे हैं। ऊपर से A1 B1 C1 और नीचे वाले से A2 B2 C2 निकाल लेना है सम में उसी प्रकार, और अब हम बात चेक करिए, संगत असंगत पता चल जाएगा। तो हम A1 बट्टा A2 पहले करते हैं, तो हमारे पास A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2। और अगर ये B1 बट्टा B2 करिए, तो B1 के मान है अपने पास 2 और B1 के मान है 2 और B2 के मान है -3। तो देखिए दोनों दो रंग हो गए, क्योंकि बराबर है लेकिन माइनस का ही प्लस का है, तो क्या हो गया, दो रंग हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे A1, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का, तो इस सिचुएशन में क्या लिखते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी द्वितीय के बारे में नहीं बोला, संगत बोला है, प्रतिच्छेदी रेखा संगत होता है, तो लिख दिया, इसलिए संगत हल है या संगत समीकरण है, ऐसे लिख दीजिए। चलिए उसके बाद दूसरा में देखिए, फिर उसी प्रकार A1 बट्टा A2 करते हैं, तो A1 बट्टा 2 है और A2 के मान 4 है, कटपीट किया गया 1/2। और उसी प्रकार B1 बट्टा B2 निकलते हैं, तो B1 बट्टा -3 बट्टा -6 मैंने 1/2 कट किया जाएगा। और C1 बट्टा C2 निकलते हैं, क्योंकि बराबर आएगा तो अगला भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, -8/9, तो -+ हो गया, मतलब 8/9 आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो ये कटिएगा तो हो जाएगा 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 कट तो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1 बट्टा A2, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। देखिए इसमें ये है, ये केस है, इसमें क्या असंगत है, तो लिखेगा असंगत, इसलिए असंगत हल है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार हम कर लेंगे। A1 बट्टा A2 निकाल लेंगे, तो A1 के मान अपने पास है, A1 के मान है माइनस के प्लस का है 3/2 अपॉन A2 के मान है 9 है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, तो एक मान लीजिए, तो 3/2 ई जो है पलटी मार देगा, तो 1/9 हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 1/6। उसी प्रकार B1 बट्टा B2 करेंगे, तो हो जाएगा 5/3 का 10, तो 5/3 और एक मान लीजिए, तो एक ऊपर माइनस का 10 नीचे, 5 दूनी 10, यानी आ जाएगा 1/-6 हो जाएगा, माइनस में माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये आ जाएगा 1/6, मतलब ये यही दोनों जो है यहाँ पर भी क्या हो गया, यहीं पर बराबर नहीं हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो क्या हो जाएगा, संगत हल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए संगत हल है। अब देखिए लास्ट है तीसरा, फिर निकालिए A1 बट्टा A2, तो A1 है 5 और B1 है -10, तो आ जाएगा 1/-2, और B1 बट्टा B2, तो B1 का मान है -3 और ये है आपका 6, तो काट के -1/2 आ जाएगा, मैंने बराबर है। अगला भी चेक कर लीजिए, C1 बट्टा C2, तो C1 के मान है -11 और C2 के मान है 22, माने -1/2, यानी तीनों बराबर आ गया है। तो लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत है। देखिए ये जो है ये संगत है, तो लिखेंगे संगत हल है। ये इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत
या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। तो आप अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात निकालने के बाद संगत आएगा उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, संगत नहीं आएगा उसको छोड़ देना है इसी। ठीक है, तो अनुपात निकालते हैं। A1 बटा A2 A1 बटा A2, A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है, 1 बटा 2 हो गया। और B1 बटा B2, तो B1 का मान है 1, इसका मान है 2 है, यानी अभी दोनों बराबर है। तो अगला भी चेक कर लीजिए, C1 बटा C2, तो C1 बटा C2 यानी माइनस का 5 माइनस का 10 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा। वरना ये क्या है, तीनों बराबर आ गया, तो लिख दीजिएगा चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 क्या संगत है, इसलिए संगत हल है। तो इसका ग्राफ खिंचाएगा। ठीक है, इसको हम खींच लेते हैं सबको चेक करने के बाद। अब देखिए इसमें भी निकलेगा A1 बट्टा A2, तो आ जाएगा 1 बट्टा 3, फिर B1 बट्टा B2 निकलिएगा, B1 बट्टा B2 निकलिएगा, तो आ जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और C1 बट्टा C2 निकाल लीजिए क्योंकि बराबर आ रहा है, तो हो जाएगा माइनस का 8 बट्टा माइनस का 16 माइनस में प्लस होगा, माने 1 बट्टा 2 आ गया। मतलब ये क्या है, ये दोनों तो बराबर है और लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको बोलते हैं असंगत। तो इसमें ग्राफ आपको नहीं खींचना है, असंगत। उसके बाद चौथा देख लीजिए, चौथा में क्या है, तीसरा ये है। ठीक है, पहले तीसरा देख लीजिए, A1 बट्टा A2 निकालिए, तो हो जाएगा 2 बट्टा हो जाएगा आपका 4, यानी कट का जाएगा 1 बट्टा 2। B1 बट्टा B2 निकालिए, तो यह जाएगा आपका 1 बट्टा माइनस का 2, मतलब माइनस 1 बट्टा 2, मतलब दोनों जो है वो दो रंग हो गया। तो A1 बट्टा A2 चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो लिखिएगा इसलिए संगत हो जाएगा, इसमें संगत हल है, संगत हल है। अब हम क्या करते हैं, 4 नंबर में चेक कर लेते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर तो हो जाएगा 2 बट्टा 4, मतलब 1 बट्टा 2 हो जाएगा, कट के B1 बट्टा B2 ये हो जाएगा माइनस का 2 बट्टा माइनस का 4, यानी कट के आ जाएगा प्लस का 1 बट्टा 2, और C1 बट्टा C2 ये आपको माइनस माइनस का 2 बट्टा 5 आ जाएगा, माइनस का 5 कट 2 बट्टा 5 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि A1 बट्टा A2 तो बराबर है B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, इसलिए असंगत हल है। इसी प्रकार देखिए इसका आपको ग्राफ खींचना होगा, और एक इसका आया है संगत, इसका ग्राफ खींचना होगा। ठीक है, ये दोनों का आप ग्राफ खींच लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया।